हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का चैप्टर 12 विद्युत का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में आज आप लोगों को विद्युत का लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोध है किस चालक के कारण यानी किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन है। लिखा हुआ है वह गुण जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मतलब वह गुण जो धारा के प्रवाह में धारा प्रवाहित करंट प्रवाहित करेगा तो उस प्रवाह को क्या करेगा, करंट को रुकावट डालेगा यानी बाधा डालेगा, तो उसे प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध ऐसे जो नीचे दिए गए हैं, ये नीचे जो दिए गए हैं इस सभी पर क्या है, निर्भर करता है। तो पहला है चालक की लंबाई पर, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, तीसरा उसके पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है ना। यानी ये तीन कारकों पर है से प्रतिरोध है से निर्भर करता है। मतलब चालक की लंबाई पर, अगर अधिक लंबाई रहेगा तो उस पर भी क्या होगी, विद्युत धारा की प्रवाह मतलब रुकावट ज्यादा होगी। ठीक है ना। और दूसरा है उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसकी ज्यादा जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल पर भी क्या होगी, मतलब प्रतिरोध होगा। ठीक है ना। और तीसरा है उसके पदार्थ की प्रकृति पर, यानी किस प्रकार की पदार्थ है। ठीक है ना। तो उस पदार्थ की प्रकृति से भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखें या एसआई मात्रक बताएं। ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो इसका सॉल्यूशन है विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय अथवा व्यय होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब समझेंगे कि जब विद्युत ऊर्जा जिस दर से यानी जिस दर से क्षय मतलब ह्रांस अथवा व्यय होती है यानी खर्च होता है, यानी कहिए तो विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्या होती है, मतलब खर्च होती है, ऊर्जा खपत होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है P बराबर, यानी P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत शक्ति को। तो P बराबर W बटा T या I स्क्वायर R होता है। P बराबर इसका एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ पर बताया गया है W बराबर V इंटू आई, यानी वोल्ट और विद्युत धारा के गुणनफल को वाट कहते हैं। और समझेंगे 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। यानी आप 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। मतलब कितना बिजली प्रवाहित होगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा, तो 1 यूनिट के बराबर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा। लिखा हुआ है फ्यूज क्या है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? फ्यूज किसको कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है, क्या उपयोग में आता है? ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन है फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। मतलब इस पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। और ये क्या होता है, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। जो इसकी विशेषता है, यह विद्युत परिपथ को अतिभारण और लघु पतन के कारण नष्ट होने से बचाता है। जैसे अगर ज्यादा करंट प्रवाहित हो जाता है किसी विद्युत परिपथ में, तो उस विद्युत परिपथ में जितने भी जो युक्तियां है, अव्यय है, वह सभी को अतिभारण और लघु पतन होने से क्या करता है, बचाता है। कौन?
फ्यूज, मतलब अधिक धारा आएगा, करंट आएगा तो ये फ्यूज क्या हो जाएगी, खुल जाएगा यानी टूट जाएगा, ठीक है ना, जल के खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो विद्युत युक्तियां होती है वो सभी को सुरक्षा करती है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, लिखा हुआ है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक तार है और इस तार का पहला बिंदु का नाम रखेंगे ए और दूसरा बिंदु का बी। तो ए से बी तक आने में, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कैसे कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन है कि किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। मतलब ये सिरा से दूसरे सिरे तक, ये तार के पहले सिरा से दूसरे सिरा तक आने में, ठीक है ना, 1 कूलाम आवेश, ठीक है ना, और 1 कूलाम आवेश में 1 जूल कार्य होता है। कितना जूल, 1 जूल कार्य होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर समझेंगे कि 1 कूलाम आवेश 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। कूलाम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम के तुल्य के बराबर होता है। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।